हेलो गाइस, डीएल एजुकेशनल में आपका स्वागत है। रीट एग्ज़ाम भर्ती में पर्यावरण सब्जेक्ट के अंतर्गत एक टॉपिक है जल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम राजस्थान के संदर्भ में जल को समझेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र समझने से पहले हम देखेंगे कि आखिर अफवाह तंत्र कहते किसे हैं। अफवाह तंत्र किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र कहते हैं। किसी मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था अफवाह तंत्र कहलाती है। इसका मतलब है कि जितनी भी नदियां हैं उनकी सहायक नदियों को मिलाकर उनका जो जाल बनता है, उनका प्रवाह क्षेत्र और वे नदियां किस ओर अपने जल को बहाकर ले जा रही हैं, ये पूरी व्यवस्था अफवाह तंत्र कहलाती है। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा आंतरिक अफवाह तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। आइए इसे हम और अच्छे से समझते हैं। यह है हमारा इंडिया का मैप। यहाँ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यह है अरब सागर और ये है हमारा राजस्थान। अब यहाँ से जो नदियाँ अपना जल बहाकर बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है और जो नदियाँ अपना जल अरब सागर की ओर बहाकर ले जाती हैं, अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तथा जो नदियाँ ना तो किसी समुद्र में मिलती हैं और ना ही किसी नदी में मिलती है, बल्कि किसी झील में या भूमिगत हो जाती हैं, वे आंतरिक अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आपने समझा कि किस प्रकार हमारे अफवाह तंत्र का विभाजन हुआ है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझना ज़रूरी है, जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, जल विभाजक रेखा कहलाती है। अब इसे हम और अच्छे से समझते हैं मैप की सहायता से। ये है हमारा राजस्थान। इसका ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी अफवाह क्षेत्र कहलाता है और ये वाला जो एरिया है ये अरब सागरीय प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ये दो अलग अलग अफवाह क्षेत्र हो गए। अब इसके बीच में जो उच्च भूमि, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो इसके बीच की उच्च भूमि है हमारे अरावली पर्वत। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लोकेशन यहाँ है। 2 अफवाह तंत्रों के बीच की उच्च भूमि जल विभाजक रेखा कहलाती है। तो इसके अनुसार हमारे राजस्थान में जल विभाजक रेखा हुई अरावली पर्वत, जो कि जल को विभिन्न दिशाओं में बहाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास और बेडच नदियाँ शामिल हैं तथा इसके साथ ही इनकी सहायक नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इन सब में इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से जानपाव नामक स्थान से होता है उद्गम इसका, और राजस्थान में प्रवेश करती है ये चौरासीगढ़ भैंसरोडगढ़ से। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली में बहते हुए धौलपुर तक ये जाती है और धौलपुर से आगे जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यूपी में यमुना नदी बहती है, वहाँ पे ये उसमें मिल जाती है। तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से जानपाव नामक स्थान से होता है। ये राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई ये आगे यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है।
यह है चंबल नदी का एक और मैप। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। चंबल नदी की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो हैं कोठारी, बनास, बेड़च, बामनी, पार्वती, काली सिंध। अब जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें इसकी सहायक नदियों से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसके साथ ही उन्हें भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो काली सिंध नदी है वो झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती नदी बारां से प्रवेश करती है। राजसमंद से जो आने वाली नदियां हैं वो हैं बेड़च और बनास। बेड़च उदयपुर की नदी है और राजसमंद की नदी है कोठारी और बनास और कोठारी राजसमंद की है, जबकि बेड़च नदी उदयपुर की है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से 3 राजस्थान में और 1 बांध मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो बांध है उसका नाम है गांधी सागर बांध। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध। कोटा ज़िले में 2 बांध हैं, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध। इस प्रकार कुल 4 बांध चंबल नदी पर बनाए गए हैं, जो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत काम करते हैं। ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि राजस्थान की सिंचाई और जल विद्युत की आपूर्ति मुख्य रूप से पूर्ति करती है और पेयजल की भी थोड़ी बहुत करती है, लेकिन मुख्य रूप से सिंचाई और जल विद्युत की आपूर्ति पूरी करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।